हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 12 फिजिक्स के लिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं क्या है वो थ्योरम। तो हमारी फर्स्ट थ्योरम है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसे आपको सॉल्व करना है थ्योरम को। तो आप कैसे करोगे इसे सॉल्व? आप इसको ऐसे करोगे सॉल्व। सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र लोगे, मतलब ऐसे आपने 4-5 लाइनें खींच दी। ये क्या है? आपका वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। अब इसमें आप करोगे एक वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। इसका ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ठीक है। अब इस पर 2 आवेश लग रहे हैं। इस पर तो समझ लो माइनस क्यू आवेश है और इस पर हमारा प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसमें हम इसे एक त्रिभुज मान लेंगे। हम इसे भी आगे बढ़ा देंगे और इसे भी आगे बढ़ा देंगे और इस पर 2 बल लगेंगे। इस पर भी क्यू ई बल लगेगा और इस पर भी क्यू ई बल लगेगा। ठीक है, तो दोनों में क्या है? क्यू ई बल लगेगा। और जो हमारा द्विध्रुव की लंबाई होगी वो कितनी होगी? 2L होगी। ठीक है, तो यही हमारे इसमें है डायग्राम में एज इट इज, और इसे मान लेंगे थीटा कोण। तो ये हमारा इसका डायग्राम क्या है? डायग्राम है। चलिए तो आगे समझते हैं। तो वो डायग्राम आपको आ गया ना समझ में? अब है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी। हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया ए और बी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में। इस एक समान है ये वैद्युत क्षेत्र ई। इसमें किस पर रखा है? थीटा कोण पर रखा है। किस पर रखा है? थीटा कोण पर रखा है। अब इसमें 2 आवेश लगे हैं। द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ये रहा माइनस क्यू आवेश और ये रहा प्लस क्यू आवेश। अब इसकी लंबाई कितनी है? 2L है। तो जैसे जैसे आपने ये डायग्राम बनाया है ऐसे ऐसे बस ये लिख दिया कि हमने ए बी लिया, फिर हमने थीटा कोण लिया, फिर हमने ये 2 आवेश लिए और फिर 2L लंबाई ली। तो बस ऐसे इसको लिख दिया और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। अब है द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण जो कि हमसे पूछा गया था। तो ये हमारा टाउ क्या है? टाउ जो इज इक्वल टू होता है बल इंटू लंबवत दूरी के। अब इसमें हमें हमारी लंबवत दूरी क्या है? बी और सी है जो कि हमें पता ही नहीं है, तो वो हम निकालेंगे। हम इसे त्रिभुज ए बी सी मान लेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या है? ये थीटा है ना, तो हमें क्या निकालनी है? लंबवत दूरी। तो होगा हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब और अपॉन क्या? कर्ण। तो लंब क्या है? बी और सी, अपॉन कर्ण क्या है इसका? 2L लंबाई। अब हमें ये निकालना था बी सी, तो बी सी आ गया इज इक्वल टू के इधर और इसकी आपस में क्रॉसिंग हो गई। तो हमारा आया कि बी सी इक्वल्स टू 2L साइन थीटा। अब हम लिखेंगे कि टाउ इक्वल्स टू एफ इंटू बी सी। एफ क्या है? बल है और ये बी सी क्या है? इसकी लंबवत दूरी है। तो टाउ इक्वल्स टू एफ क्या होता है? क्यू ई होता है। एफ क्या होता है हमारा? क्यू ई होता है इंटू बी सी कितना है? 2L साइन थीटा है। फिर टाउ इक्वल्स टू, इस बार Q इंटू 2L को तो एक साथ ले लेंगे और E साइन थीटा को एक साथ ले लेंगे। ऐसा हमने क्यों लिया? हमने इन्हें एक साथ क्यों लिया? हमने इन्हें एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि P इक्वल्स टू होता है 2LQ। P इक्वल्स टू होता है 2LQ। आपको ये ऐसे करके यहाँ दिखाना भी होगा जिससे एग्जामिनर को भी पता चले कि आपको ये है पता। तो फिर आया कि टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। तो ये थी हमारी थ्योरम जो कि 3 नंबर या फिर 5 नंबर में आती है। अब हम देखेंगे इसकी दूसरी थ्योरम। ये है इसकी दूसरी थ्योरम। ये थ्योरम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। हमारी सेकंड थ्योरम है, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित करना है। इस बार जो हमारा द्विध्रुव है उसको क्या कर दिया हमने? थोड़ा सा ऐसे कर दिया, मतलब ऐसे था इसको ऐसे कर दिया, मतलब थोड़ा सा घुमा दिया। तो इसके कार्य का सूत्र निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे आप? तो वो ऐसे निकालोगे, इसमें भी ऐसी होगा एंड्रो। सबसे पहले एक विद्युत क्षेत्र बनाया। ये हमारा विद्युत क्षेत्र।
इसमें क्या काम किया, इस विद्युत क्षेत्र में हमने द्विध्रुव बना दिया, द्विध्रुव बन गया। इसमें थीटा कोण हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है। और यहाँ हमारा माइनस क्यू आवेश, यहाँ हमारा प्लस क्यू आवेश हो गया। बस इस बार जो ये द्विध्रुव था इसे यूं कर दिया थोड़ा, तो ये क्या हो गया हमारा डी थीटा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा द्विध्रुव का कार्य के लिए, मतलब अब बस क्या कर दिया, इसे घुमा दिया। तो आइए देखते हैं। तो यही है वो चित्र। सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना है, फिर आपको ये लिखना है, मतलब जैसे जैसे आपने ये चित्र बनाया है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव को डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, जो ये हमारा द्विध्रुव था उसको कैसे घुमाया, डी थीटा तक ही घुमाया, मतलब कि है थोड़ा सा ही घुमाया है बहुत, ठीक है। तो कार्य क्या होता है डब्लू, तो आएगा डी डब्लू इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा। क्या आएगा, डी डब्लू इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा। तो ये डी डब्लू तो ऐसे ही रह गया। और अभी हमने पढ़ा था पीछे कि टाउ का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है हमारा पी ई साइन थीटा। क्या था, पी ई साइन थीटा, जो अभी हमने सॉल्व किया था पीछे, और इंटू डी थीटा, ऐसा कैसी है। अब है द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। अभी तक तो छोटा सा कार्य किया था कि बस उसे डी थीटा तक घुमाया था। अब इसको कुछ ज्यादा लंबा घुमा रहे हैं, मतलब थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमा रहे हैं, है। तो कार्य क्या होगा, तो इस बार लगेगा इसमें इंटीग्रेशन। जब हम छोटा काम करते हैं तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब उसको ज्यादा एंगल तक घुमाया गया तो इसीलिए इंटीग्रेशन की जरूरत हुई। ये हमारा इंटीग्रेशन, तो ये होगा कि W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 और इंटू डी डब्ल्यू, ठीक है। तो ये W ऐसे उतरा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2, और हमारा डी डब्ल्यू कितना आया है, ये रहा कि डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो ये हमने इसमें रख दिया। फिर डब्ल्यू इक्वल्स टू, अब हमने पी ई तो है ये निकाल लिया बाहर, और ये थीटा वाली वैल्यू अंदर ही रहने दी, इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 और साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब है डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस कोस थीटा, तो इसलिए इंटीग्रेशन भी हटेगा और साइन थीटा डी थीटा भी हटेगा। तो आएगा यहाँ क्या, माइनस कोस थीटा। और जो ये इंटीग्रेशन के ऊपर और नीचे थी अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, तो ये इधर आ जाएगी। थीटा 1 आया नीचे, थीटा 2 आ गया ऊपर। अब होगा कि W इक्वल्स टू, अब जो ये माइनस था ये तो आ गया इधर है बाहर, तो पी ई हो गया। अब एक ऐसा रूल है कि अगर जैसे x हो बीच में और उसकी जो लिमिट है वो R1 टू R2 हो, तो x ना लिख के R2 माइनस R1 आता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो फिर इसमें ऐसे ही हुआ कि ये इसको थीटा कोण ना लिखकर थीटा 2 और थीटा 1 को अंदर करेंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो आएगा कि W इक्वल्स टू माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब हमने किया था, अब इस माइनस की अंदर में गुना कर देंगे। तो जब इस माइनस की अंदर गुना कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस कोस थीटा 2 ऐसा ही हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस हो गया। तो क्या हुआ, कोस थीटा 1। अगर इसको उल्टा कर दिया तो आएगा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो इसकी जगह ये इसीलिए आया और ये माइनस का साइन भी इससे हट गया। तो वैसे तो ये थ्योरम में सिर्फ इतना ही है ना, थ्योरम सिर्फ इतनी है, लेकिन तुम इसे आगे भी लिख सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर उसमें थ्योरम में ये लिख सकता है कि इसको सिद्ध करो। तो वो कैसे होगा कि बस थीटा 1 की जगह 0 डिग्री और थीटा 2 की जगह थीटा करना है आपको। तो W इक्वल्स टू पी ई, ऐसा कैसी, कोस थीटा 1 की जगह 0 डिग्री आ गया माइनस कोस थीटा 2 की जगह कोस थीटा आ गया। तो हमें पता है कोस 0 डिग्री होता है 1, क्या होता है, कोस 0 डिग्री होता है 1।
तो W इक्वल्स टू पी ई ब्रैकेट एक माइनस कोस थीटा। तो ये हमारी थ्योरम थी।